हैं, आ रहे नए नए लड़के तैयार हो गए हैं अब। सच नहीं दिखाई हाँ देता बिल्कुल समाज को। आएंगे। हमारे जो सच बुजुर्ग देखा है है, उनको ये सच जो नहीं दिखाई यूट्यूब देता। है इस पे चल रहा है, बाकी तो उन्होंने खरीद लिए सब, अडानी ने सब खरीद लिए, हाँ। यू एनडीटीवी वगैरह सारे, क्रिमिनल वो मीडिया, सरकारें गोदी वो। मीडिया हाँ, बिक चुकी है। वो तो बिका हुआ है तभी तो पहले, वो क्रिमिनल और गोदी मीडिया पहले ही कहलाती है। बिका हुआ था। जो जो साहब की मैं बात बता रहा हूँ, बाबा साहब की, जी बताएं। बाबा साहब ने 1952 में इस्तीफा दिया था। हम्म, उन्होंने फिर क्यों ज्वाइन नहीं करी कांग्रेस, कभी भी कोई पार्टी क्यों नहीं करी, अपनी पार्टी बनाई, संगठन बनाए, कभी कुछ बनाया, कभी कितने सारे उन्होंने बनाए। लास्ट में आके पहले रिपब्लिकन भी बनाई, और इसी तरह से आरपीआई। कांशीराम जी ने बनाए, बाम साहेब से पहले बनाई, DS4 बनाई, बाम साहेब बनाई, फिर 1984 में 14 अप्रैल को बनाई BSP। तो जी संघर्ष है ये। तो बहुजन समाज पार्टी, बहुजन, और इन्होंने ये बदलते हैं बार बार, अपना नाम बदल लो, लोगों को गुमराह करो, जी। लेकिन ये व्यवस्था को नहीं बदलेंगे, ये उसी व्यवस्था को रहने देंगे। जो व्यवस्था है पुरानी, ये मनवादी व्यवस्था को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि खुल के बोल रहे हैं आदमी। जो साधु संत हैं, इनके मंत्री बोल रहे हैं, इनके मंत्री कितने बोलते हैं, मोदी ने कभी कहा है नहीं, मोदी ने कभी नहीं कहा भाई इसने गलत बोला है जी उनको, और डेली बोलते हैं, डेली बोलते हैं, चाहे वो मंत्री हो, सेंटर में हो, स्टेट में हो, कहीं भी हो, वो डेली असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। राजनीतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, असामाजिकता का प्रयोग करते हैं, असामाजिक तत्व हैं वो खुद। जी सर। और कितना अपराधी हो, कितना बड़ा अपराधी हो, कितना देशद्रोही हो, कितने उस पर केस हों, अगर मोदी के साथ चला जाए, कांग्रेस में, इसमें भाजपा में चला जाए, तो वो बहुत बड़ा साफ सुंदर सुथरा हो जाता है। यही उनके पास दवाई है, ठीक है ना। तो अब हम दोबारा अगली कड़ी में फिर दोबारा मुलाकात होगी। ठीक है। आदरणीय माननीय किशोरी लाल जी हमारे साथ हैं, स्क्रीन पर आपने उन्हें देखा है और उनकी उज्जवल विचारधारा और वाणी को सुना है कि 90% लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि देश पे 5-7% जो वो लोग हैं, और अधिकतम लोग तो उनमें से पूंजीपति हैं, और जो लोग 5-7% है वो देश चलाएंगे, या 90% लोगों के हिसाब से देश चलना चाहिए। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड की उन्होंने बात रखी, बहुत अच्छी बात कही, और मुद्दा चल रहा है वर्तमान समय में। तो फर्जी FIR जहां आकाश आनंद जी जैसे उज्जवल चरित्र पर हो जाती है, तो ऐसे में हम अपने आप को कहां सुरक्षित पाते हैं? ऐसे में BSP कुछ नहीं होगा, इससे आगे भी होंगी। अच्छा। हम तैयार हैं, हम तैयार, हम तैयार हैं गिरफ्तार होने के लिए। क्यों हम खिलाफ नहीं जाएंगे? अपराधियों के खिलाफ SC/ST एक्ट में प्राचा साहब कह रहे हैं, एडवोकेट माननीय खिलाफ भी जाएंगे, कह रहे हैं सारे काम करेंगे कि भाई उन नहीं, पे इनकी तरफ से तो कार्रवाई SC/ST होंगी। एक्ट 2 और 3 में हाँ, एक्शन बनता है। आतंकी हैं वो लोग, देश को बर्बाद कर रहे हैं। आतंकी हैं, बिल्कुल आतंकी हैं। कौन सा काम नहीं करा बताओ? सारा देश बेच दिया उन्होंने, जी सारा हाँ। देश बेच दिया, अपराध कर दिए, पत्रकार उन्होंने मरवा दिए, कितने सारे जो उनके खिलाफ थे जज मरवा दिए, पत्रकार बेरोजगारी मरवा बढ़ी हुई दिए। है देश में, बेरोजगारी शोषण इतनी बढ़ बढ़ी रहा है है। कि बहुत लोग आत्महत्या कर चुके हैं, छोटे किसान मजदूर, ये करोड़ों लोग परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। इस समय त्राही त्राही मची हुई है, लेकिन इनका जो दलाल मीडिया है वो उसको सामने नहीं आने दे रहा है। जी लेकिन ये जो YouTube है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद है, ये सोशल चलाने मीडिया। वालों का। जी, जी। जो सोशल मीडिया है, इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसका बहुत बड़ा समाज का, इसके ऊपर समाज का कारोबार है, और बहुत बड़ा मतलब जिम्मेदारी समाज है। जो इस वक्त तो सोशल मीडिया को हर सच्चा आदमी महत्व दे रहा है। हाँ जी। तो साहब का, किशोरी लाल जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, साधुवाद कहता हूँ, और जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगली कड़ी में फिर कुछ देर में हाजिर होंगे। फिलहाल इतना ही। 1 घंटे का यह लाइव वीडियो जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर दिखाया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ 5-5 मिनट की क्लिप्स भी जो है महत्वपूर्ण मुद्दों की निकाल के अलग कर दी गई हैं, जो बाद में पब्लिक की जाएंगी और आपसे शेयर की जाएंगी। तो शेयर कीजिएगा, और मिशन एंड मूवमेंट की समाज की जागृति में, समाज के उत्थान में और क्राइम पर रोक लगाने के लिए आप हमें समर्थन दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद।